Good morning, students. Welcome you to the English class. My dear students, in our today's class, we are going to listen a beautiful story. The title of the story is Flying Together. In our previous chapter, we know that teamwork is the best work, and every team member has its eyes on the गोल ऑफ द टीम. सो हम लोग कह सकते हैं कि जो काम अकेले नहीं किया जा सकता है वो काम हम मिलजुल कर सकते हैं. ठीक है. ये स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहती हूँ. वो कुछ इस प्रकार है. ठीक है. तो एक दिन क्या हुआ, एक बुज़ुर्ग आदमी के 4 बड़े बड़े बेटे थे. तो वे जो बेटे थे, बुज़ुर्ग आदमी तो भले ही बहुत ही मेहनती और परिश्रमी था, लेकिन उनके बेटे बिल्कुल उसके उल्टा स्वभाव के थे. वे लोग आलसी और बैठकर खाने में ही पसंद करते थे. कोई काम किए बिना घर बैठकर खाना मिल जाए उतना ही उन लोगों के लिए काफ़ी था. तो वे 4 बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ खाना खा के घर पे बैठे रहते थे और छोटे छोटे बातों में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते थे. तो वो बुज़ुर्ग आदमी ने वो 4 बच्चों को बुलाया. फिर क्या हुआ, देखो उसने एक स्टिक का बंडल दिया है. ठीक है. और स्टिक का बंडल देके डटमन का जो स्टिक होती है आपने देखा होगा, वो बंडल्स में आती है ना. सो वो स्टिक का जो बंडल देने के बाद उसने बताया कि इसको खोले बिना आप लोगों को अपने हाथ की सहायता से कोई इसी के ऊपर कोई भी तरह का चाकू यूज नहीं करनी है. कि चाकू या फिर आरी वगैरह यूज किए बिना इसको 2 हिस्सों में काटना है. ठीक है. तो फिर क्या हुआ कि चारों बेटों ने अपना कमर कस के उन्होंने पूरा अपना शक्ति को प्रयोग किया था. लेकिन क्या हुआ कि वे लोग उनमें से कोई भी एक उसको 2 हिस्सों में काट नहीं पाया. लेकिन अभी उसने क्या किया कि चारों भाइयों को उनमें जितने भी स्टिक्स थे 4 हिस्सों में बांट दिया और 4 भाइयों को दे दिया. अभी उनको बताया कि इसको 2 टुकड़ों में बांट दो. तो ये काम तो बड़ा ही आसान हो गया. सब लोग फटाक से 2 टुकड़ों में बांट दिए. इसका मतलब ये हुआ, जो भी कठिन काम आती है ना, अगर हम उसको मिलके कर लेंगे तो ये कठिन काम कठिन नहीं रहेगा और ये काम के बाद हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी. तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं. बिल्कुल ऐसा ही एक कहानी, फ्लाइंग टुगेदर. ओके. आज केवल रीडिंग एक्सरसाइज में करवाऊंगी और रीडिंग एक्सरसाइज में आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना है और जो भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको मिलते हैं उसको अंडरलाइन करना है. साथ ही साथ आपको ये जो चैप्टर को एटलीस्ट वंस आपको रीडिंग करनी है. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम. ऐसे कुछ काम का नाम बताओ जो कि सही समय पर करने के लिए आपके माता पिता तथा आपके गुरुजी और शिक्षक लोग आपको सलाह देते हैं. गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग. ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि सही समय पर करने के लिए आपको आपके बड़ों से बोला जाता है ना. तो जो काम सही समय पर किया जाता है वो काम में कभी भी हम फेल नहीं होते हैं, लेकिन जो काम में हम विलम्ब हो जाते हैं, डिलेड हो जाते हैं, वही काम हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है जो कि हमें उलझन में डाल देती है ना. What happened when you did not do as they asked you to do? क्या होता है जब वे लोग कहते हैं कि ये काम को कर लो लेकिन आप नहीं करते हो, तो क्या होता है? आप अपना एक्सपीरियंस बताओ.
Trees and plants are to be conserved. Discuss in class and find out which plants, creepers or trees may be harmful for the existence of others. बच्चों, ये चैप्टर को हमें थोड़ा EVS की और भी आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये एक पेड़ के ऊपर आधारित है और आप लोगों को अपनी एनवायरनमेंट में, अपने परिवेश में देखना है वो कौन कौन से प्लांट्स और क्रीपर्स होते हैं, लगते होते हैं जो कि दूसरे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. डीप इन ए फॉरेस्ट stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a white old bird. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. Do you see that creeper? He said to them, let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will grow soon. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? Don't you see? Replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. We will see, answered the birds. But they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. Stronger and stronger it became, until it was as stronger as a thick rope. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So, this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree. With the help of the creeper, he got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. Help! Help! Cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago, I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning, the hunter will come back and kill us all. We were foolish, wept the birds. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. Then listen carefully, replied the wise bird.
when the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw Arch to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds, and take them home. When the last of Arch has been thrown down, we must quickly get up and fly away. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. They are all dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings, and flew away. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree, he watched all the geese fly away. Now, this beautiful story will be discussed and the summary will be told in our next periods. But remember, this beautiful story has been written by Shiv Kumar, and this is one of the popular stories of Panchatantra tales. You know, Panchatantra tales were written by Vishnu Sharma, and it is the biggest collection of storybooks and based on animals and creatures, and it's very nice and it's very interesting. When you got a time to get a storybook, search about Panchatantra tales and read it. Enjoy it. Thank you.